हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ये सीरीज बेगम ऑफ क्राइम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है 1993 से, जहां हम दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं जिसे रात में क्लब जाना, पार्टी करना और देर रात को घर आना, शराब पीना और अलग अलग लड़कों के साथ वो सब करना अच्छा लगता था। अब दिव्या समीर नाम की लड़की के साथ जब रात में अपने रूम में थी, तभी वहां पर उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और दिव्या को ऐसी हालत में देखकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो वही समीर जैसे ही दिव्या के मॉम डैड को देखता है, वो तुरंत वहां से भाग जाता है। बट दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उल्टा वो अपने पापा के साथ ही लड़ने लगती है कि उनकी वजह से ही वो सिंगर नहीं बन पाई और उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब ये सुनकर दिव्या के पापा कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दिव्या को मुंबई भेजे और वहां पर उसका खर्चा उठाए। वो दिव्या से कहते हैं कि उन्होंने दिव्या की शादी के लिए जो गहने बनाए हैं वो हर हाल में वो दिव्या को नहीं देंगे। अब ये सुनने के बाद दिव्या काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन दिव्या के मम्मी पापा को पता चलता है कि दिव्या ने घर के सारे पैसे और गहने चुरा लिए हैं और वो यहाँ से भाग चुकी है। अब ये जानने के बाद भी उसके पापा पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दिव्या का नाम बदनाम हो। जिसके बाद हम दिव्या को देखते हैं जो मुंबई आ गई थी। वहां पर आने के बाद वो अपनी एक फ्रेंड संजना से मिलती है। एक्चुअली संजना की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड विक्रम के साथ रहती है। अब यहाँ पर दिव्या संजना को झूठ बोलती है कि उसे मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिला है और उसके ज्वाइनिंग में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए तब तक वो यहाँ पर रहेगी, उसके बाद रेंट पर फ्लैट ले लेगी। अब ये सुनने पर संजना भी इसके लिए मान जाती है। एक्चुअली संजना का हस्बैंड विक्रम, जैसे उसने दिव्या को देखा था वो उसके ऊपर लट्टू हो गया था और दिव्या भी इस बात को अच्छे से जानती थी और इसी वजह से वो विक्रम को रिझाने लगती है और उसी के पैसों पर मुंबई में घूमने लगती है। उसी के पैसों पर डिजाइनर ड्रेस खरीदती और इस तरह से विक्रम अब दिव्या के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था, जिसकी वजह से वो संजना के साथ बात भी नहीं कर रहा था। तो वही संजना को भी अब इनके ऊपर डाउट हो रहा था। अब एक दिन विक्रम जब दिव्या के साथ उसके रूम में था, तभी वहां पर संजना आने लगती है, जिसे देखकर विक्रम वहीं पर छुप जाता है। अब संजना दिव्या से पूछती है कि उसकी जॉब का क्या हुआ। तो दिव्या यहाँ पर झूठ बोलती है कि उसने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि वो और अच्छा जॉब ढूंढ रही है। अब ये सुनने के बाद संजना काफी भड़क जाती है और दिव्या से कहती है कि वो जानती है कि दिव्या विक्रम के साथ क्या कर रही है। अब ये सुनने के बाद दिव्या इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। वो काफी रोती है और संजना से कहती है कि आखिर वो उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। अब ये सब देखकर संजना दिव्या से सॉरी बोलती है। वो कहती है कि आजकल विक्रम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से उसे लगा था कि शायद दिव्या की वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद विक्रम बाहर आता है और दिव्या को थैंक्स बोलता है कि उसने संजना को सब कुछ नहीं बताया। जिसके बाद हम देखते हैं कि संजना का शक अभी तक दूर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जब दिव्या घर पर नहीं थी तो वो दिव्या का बैग चेक करती है। तो वहां पर उसे काफी सारा कैश और गहने मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि दिव्या अपने घर से भाग कर आई है, इसलिए संजना दिव्या के पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें यहाँ पर बुला लेती है। अब दिव्या के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं, बट तब संजना को पता चलता है कि दिव्या उसके घर का भी सारा पैसा गहने लेकर भाग चुकी है। एक्चुअली विक्रम ने उसे लॉकर की कीज दी थी। अब ये देखकर विक्रम भी समझ गया था कि किस तरह से दिव्या ने उसे यूज किया और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस कंप्लेंट करेगा। बट ये सुनने के बाद संजना उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि क्या अब तक विक्रम ने उसकी कम बेइज्जती की है जो पुलिस को ये सब कुछ बता के वो उनका मजाक उड़वाना चाहता है। अब ये सुनने के बाद विक्रम भी उसकी बात मान लेता है और पुलिस कंप्लेंट नहीं करता। तो वही हम दिव्या को देखते हैं जो काफी खुश थी। उसे बस पावर और पैसे से प्यार था, धोखा देना तो उसकी फितरत में था। दिव्या आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो जल्दी से रेंट पर एक फ्लैट लेती है। उसके बाद वो जाकर हिमांशु नाम के आदमी से मिलती है जो कि एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था। हिमांशु जब दिव्या को देखता है तो उसे भी दिव्या बहुत पसंद आती है, क्योंकि दिव्या फुल्ली उसे लाइन दे रही थी। वो दिव्या को डिनर पर लेकर जाता है ताकि वो आगे की बात कर सके। अब यहाँ पर दिव्या बताती है कि वो सिंगर बनने के लिए कुछ भी कर सकती है, जिस पर हिमांशु उसे कहता है कि वो बस उसे खुश करे, वो दिव्या को एक फेमस सिंगर बना देगा। जो सुनकर दिव्या भी काफी खुश थी, क्योंकि उसे भी यही चाहिए था। तभी दिव्या की नजर बॉबी पर पड़ती है जो कि एक पॉप सिंगर है। वो हिमांशु से कहती है कि वो उसे बॉबी से इंट्रोड्यूस करवाए। जिसके बाद वो उसे बॉबी से मिलवाता है। तो दिव्या बॉबी से कहती है कि अगर उसके बैंड में उसे प्लेबैक सिंगर की जगह मिल जाएगी तो उसे काफी अच्छा लगेगा। बट बॉबी कहता है कि अभी उनके पास बैकग्राउंड सिंगर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बैकग्राउंड डांसर की है। इसलिए अगर दिव्या उनका बैंड ज्वाइन करती है तो शायद आगे चलकर उसे बैकग्राउंड सिंगर बनने का भी मौका मिल सकता है। अब ये सुनने के बाद दिव्या काफी खुश होती है और वो हिमांशु को डिच करके बॉबी के साथ चली जाती है ताकि वो बॉबी के साथ शो कर सके और काफी पैसे कमा सके।
और ठीक जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है और वो शोज करके काफी पैसे कमा रही थी। अब एक बार बॉबी को दुबई में जाकर शो करना था जहाँ दिव्या को भी बुलाया जाता है। अब बॉबी के साथ जब दिव्या वहाँ पर परफॉर्म कर रही थी तो एक शेख की नजर दिव्या पर पड़ती है जो कि दिव्या को ड्रग्स का नशा करवा कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर दिव्या उस शेख को मारकर वहां से भाग जाती है। बट तभी दिव्या के शो का ऑर्गेनाइजर उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम बाकी लड़कियों से काफी अलग हो, तुम्हें अगर और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुंबई के इस एड्रेस पर मिलो, तुम वहां से इतने पैसे कमाओगी कि उतना अब तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद दिव्या भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो बस पैसों से मतलब था, इसलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद मुंबई पहुंचते ही वो सीधा ऑर्गेनाइजर के दिए हुए पते पर पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात गुड्डू नाम के आदमी से होती है और गुड्डू दिव्या को बताता है कि वो लोग असल में अमीर लोगों को किडनैप करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। एक्चुअली ये लोग अपना गेटअप वगैरह चेंज करके अमीर लोगों को किडनैप किया करते थे और आज भी वो लोग एक प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप करने के लिए जाने वाले थे। अब दिव्या भी अपना गेटअप चेंज करके उनके साथ आती है, बट वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि आजकल शहर में किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसलिए उस डीलर ने अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स को रखा था। अब ये देखने के बाद इन्हें किडनैपिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, बट तभी दिव्या अपने पैर में मोच आने का नाटक करती है, जिसके बाद बॉडीगार्ड उसे एक रूम में लेकर जाते हैं। अब जैसे दिव्या उनके साथ वहां पर आती है वो तुरंत वहां से भागकर उन बॉडीगार्ड्स को उस कमरे में कैद कर देती है, जिसके बाद वो गुड्डू से कहती है कि जल्दी से डीलर को उठा लो। अब ये लोग डीलर को उठाकर कार में डालते हैं और वहां से जाने लगते हैं, बट तब तक बॉडीगार्ड भी बाहर आ चुके थे और वो बाइक पर इनको फॉलो करने लगते हैं। अब ये देखने के बाद गुड्डू उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है तो वही बॉडीगार्ड भी इनके ऊपर गोलियां चला रहे थे। ये देखने के बाद दिव्या भी अपने पास गन लेती है और बॉडीगार्ड्स को शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो बाइक से गिर जाते हैं। अब दिव्या की ये डेयरिंग देखकर गुड्डू काफी इम्प्रेस था, तो दिव्या बताती है कि उसके घर में से काफी सारे लोग फौज में थे, जिसकी वजह से उसे गन चलाना आता है। अब इन लोगों ने डीलर को किडनैप कर लिया था, इसलिए डीलर की वाइफ से ये लोग 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं। बट फिरौती के पैसे लाने में भी काफी ज्यादा रिस्क थी क्योंकि पुलिस वालों को खबर मिल गई थी, बट ये रिस्क भी दिव्या ले लेती है और वो कॉल गर्ल की तरह गेटअप करके कॉल गर्ल्स के बीच आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं और दिव्या पैसे चुराकर वहां से भाग आती है। अब दिव्या पूरे पैसे लेकर आई थी, जो देखकर गुड्डू भी काफी इम्प्रेस था। दिव्या गुड्डू से कहती है कि अब आगे से जो कोई भी काम होगा उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा दिव्या का होगा। अब दिव्या काफी काम की लड़की थी, जिसकी वजह से गुड्डू भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग उस डीलर को भी छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है और गुड्डू और दिव्या इसी तरह से किडनैपिंग कर रहे थे। दिव्या और गुड्डू एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट एक आदमी को इन्होंने किडनैप किया था, जिसे छोड़ने के बाद वो पुलिस वालों को दिव्या के बारे में बताता है और उसकी मदद से पुलिस वाले दिव्या का स्केच बनवाते हैं। यानी क्या पुलिस वालों के पास दिव्या का स्केच था, जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी क्योंकि पुलिस वालों को इनका पैटर्न भी समझ में आ गया था। जो देखकर गुड्डू कहता है कि या तो अब कुछ दिनों के लिए इन्हें अपना काम बंद करना होगा या फिर अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। अब दिव्या गुड्डू को बताती है कि कई सारे बड़े लोग अपने घर में मुजरा वगैरह रखवाते हैं और दिव्या को डांस काफी अच्छा आता था, तो वो लोग इस तरह से उनके घर में मुजरा अरेंज करेंगे और वहां पर उन लोगों को लूट लेंगे। अब गुड्डू को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो भी इसके लिए मान जाता है। साथ ही वो दिव्या को एक गन भी देता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दिव्या उस गन को दिखाकर वहां से भाग निकल सके। साथ ही वो दिव्या को वार्न करता है कि दिव्या को बस इस गन से डराना है, किसी के ऊपर गोली नहीं चलानी है। जिसके बाद दिव्या एक अमीर आदमी ढूंढती है और उसके घर पर मुजरा करने के लिए जाती है, जहाँ पर बहुत सारे अमीर आदमी आए थे। अब उनमें से एक आदमी की नजर दिव्या पर पड़ती है और वो उसके साथ रात बिताना चाहता था। अब दिव्या वहां पर गुड्डू के एक आदमी को लेकर गई थी, जो कि उस आदमी को बताता है कि इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। अब वो आदमी भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि दिव्या को उसके बंगले पर लेकर आओ। जिसके बाद ये लोग उसके बंगले पर चले जाते हैं और वो आदमी अपने लॉकर में से 5 लाख रुपए निकालने लगता है। तब भी दिव्या गन निकालती है और उस आदमी पर पॉइंट करती है और इस तरह से वो लोग उस आदमी के लॉकर में जितने भी पैसे गहने थे ये सब कुछ लूट लेते हैं। और जिसके बाद दिव्या उस आदमी के कपड़े भी निकालती है और उसकी फोटो लेती है और उससे कहती है कि अगर उसने पुलिस को या फिर किसी और को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो इस फोटो को वायरल कर देगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब इस तरह से वो लोग और भी 2-3 लोगों को लूट लेते हैं। अब दिव्या एक और जगह मुजरा करने के लिए जाती है, बट वहां पर वो प्रॉपर्टी डीलर भी था जिसे दिव्या और उसके लोगों ने किडनैप किया था
और वो जैसे ही दिव्या को देखता है वो उससे पहचान लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और दिव्या और उसके लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बट वो प्रॉपर्टी डीलर दिव्या को पकड़ लेता है और दिव्या अपने पास जो गन थी उसे दिखाकर उसे डराने लगती है, बट वो डीलर उससे गन भी छीन लेता है। ये देखकर दिव्या काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी गन लेकर उसे शूट ही कर देती है। ये देखकर पहले तो वो काफी शॉक थी, बट फिर उसे अच्छा लगता है, मतलब एक ट्रिगर दबाया और सामने वाला इंसान खत्म। अब इस खून खराबे के बाद दिव्या काफी ज्यादा खुश थी, उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। बट गुड्डू काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि अब मामला मर्डर का था और पुलिस उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से वो दिव्या को थप्पड़ लगाता है और वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। अब दिव्या गुड्डू से कहती है कि आखिर उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा, जिस पर गुड्डू कहता है कि दिव्या ने काम ही ऐसा किया था क्योंकि दिव्या की इसकी वजह से अब वो लोग फेमस हो चुके हैं। वो टीवी ऑन करता है तो न्यूज यही आ रही थी कि एक लड़की ने कैसे एक प्रॉपर्टी डीलर को मार दिया, जो देखकर गुड्डू दिव्या से कहता है कि वो वापस सिंगिंग या डांसिंग ज्वाइन करे और एक नॉर्मल लाइफ जिए, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उसके ऊपर शक नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद दिव्या हिमांशु को कॉल करती है और उससे माफी मांगती है कि वो उस दिन हिमांशु को छोड़कर बॉबी के साथ चली गई थी। अब हिमांशु भी उसे माफ कर देता है और मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो सबसे पहले दिव्या के साथ इंटीमेट होता है और दिव्या को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे बस हिमांशु की मदद से एक सिंगर बैंड को ज्वाइन करना था। अब हिमांशु से रॉकी नाम के बंदे से मिलवाता है जो कि दिव्या को अपने बैंड में एज ए बैकग्राउंड डांसर रखने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर हिमांशु दिव्या को रॉकी का एक राज बताता है। वो बताता है कि रॉकी असल में चीफ मिनिस्टर महेंद्र सिंह का नाजायज बेटा है। इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, बट उन्हीं की मदद से रॉकी इतना बड़ा रॉकस्टार बन पाया है। अब ये बात सुनते ही दिव्या के दिमाग में एक प्लान आता है। वो वापस गुड्डू से मिलने जाती है और उसको रॉकी के बारे में बताते हुए कहती है कि अगर हम रॉकी को किडनैप कर लेते हैं तो वो लोग एक बार में इतने पैसे कमा लेंगे कि वापस उन्हें ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद वो इंडिया छोड़कर भी भाग सकते हैं। अब गुड्डू को भी ये प्लान काफी सॉलिड लगता है और वो दिव्या की मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद दिव्या रॉकी के साथ एक शो करती है, जिसके बाद उसके साथ बातें करते हुए उसे एक जगह पर लेकर आती है ताकि वो दोनों इंटीमेट हो सके। बट वहाँ पर गुड्डू पहले से रॉकी का इंतजार कर रहा था। जैसे दिव्या रॉकी को लेकर आती है, गुड्डू और उसके लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद वो रॉकी की फोटो निकालते हैं और उसके पापा को भेज देते हैं। अब उस सीएम को रॉकी से कुछ खास लगाव नहीं था, बट अगर ये बात बाहर आ गई कि रॉकी उसका नाजायज बेटा है तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी और इसी वजह से वो अपने बेटे रंजीत से कहता है कि वो पैसे लेकर चला जाए। एक्चुअली इन लोगों ने उससे 50 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसके बाद रंजीत पैसे लेकर वहाँ पर आ जाता है और दिव्या और गुड्डू को पैसे देने लगता है। साथ ही वहाँ पर ये लोग रॉकी को भी लेकर आए थे। अब रंजीत पैसे देता है तो दिव्या और गुड्डू चेक करते हैं कि ये सारे पैसे नकली थे। ये देखकर दिव्या काफी गुस्सा हो जाती है और रंजीत की तरफ गन पॉइंट आउट करती है, जिसके बाद रंजीत भी गन निकालता है और रॉकी को शूट कर देता है, जो देखकर गुड्डू और उसके लोग काफी हैरान थे और वो तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। एक्चुअली रंजीत रॉकी से नफरत करता था, जिसके बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और रंजीत पुलिस वालों से कहता है कि एक्चुअली दिव्या ने ही रॉकी को मारा है। ये देखने के बाद पुलिस वाले दिव्या को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद दिव्या को जेल में डाला जाता है, जहाँ पर श्रुति नाम के एक पुलिस ऑफिसर दिव्या को 3rd डिग्री टॉर्चर करने लगती है, जिस दौरान दिव्या श्रुति को बताती है कि वो रिटायर्ड मेजर सुधीर शर्मा की बेटी है। अब ये बात सुनकर श्रुति तुरंत सुधीर यानी कि दिव्या के पापा को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उन्हें बताती है कि दिव्या ने क्या क्या कांड किया है। वो बताती है कि सीएम कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो दिव्या को छोड़ देगी, बट दिव्या अगर वापस मुंबई में दिखी और उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे छोड़ नहीं पाएगी। वो दिव्या के पापा से कहती है कि उनकी वजह से वो दिव्या को एक और मौका देना चाहती है ताकि वो सुधर सके, जिसके बाद दिव्या के पापा दिव्या को घर लेकर आते हैं, बट यहाँ पर भी दिव्या को कोई पछतावा नहीं था। वो अपने पेरेंट्स से ही लड़ने लगती है कि अगर उन्होंने उसे सिंगर बनने दिया होता तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये बात सुनकर उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो दिव्या को मिलिट्री कैंटीन में कैशियर की जॉब दिलवा देंगे ताकि वहाँ पर दिव्या ढंग से रह सके। अब दिव्या को पता चलता है कि वहाँ पर जिस आदमी ने उसकी जॉब लगवाई थी वो काफी ज्यादा पैसे वाला था और उसी का बेटा समीर था, जिसे दिव्या सीरीज के स्टार्ट में अपने घर लेकर आई थी। अब समीर भी दिव्या को पसंद करता था, जिसकी वजह से वो दिव्या को देखकर काफी खुश था। जिसके बाद दिव्या ये मामूली नौकरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फिर से गुड्डू को कॉल करती है तो गुड्डू से माफी मांगता है क्योंकि वो उस दिन दिव्या को छोड़कर भाग गया था। अब दिव्या गुड्डू से कहती है कि वो लोग समीर को किडनैप करेंगे। अब गुड्डू भी इसके लिए मान जाता है और ये लोग समीर को किडनैप करते हैं, जिसके बाद समीर के पापा अपने बेटे के लिए सारे पैसे दे देते हैं जितने इन्होंने मांगे थे और गुड्डू ने भी दुबई भागने का पूरा इंतजाम कर दिया था।
जिसके बाद दिव्या गुड्डू से कहती है कि उसने अपने आप से ये सीखा है कि जो एक बार धोखा देता है उसके ऊपर फिर से भरोसा मत करो। ये बोलकर वो गुड्डू को शूट कर देती है, क्योंकि गुड्डू उसे धोखा देकर वहां से भाग गया था। और गुड्डू को मारने के बाद आखिरकार दिव्या इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए दुबई आ जाती है। आखिरकार उसे जो करना था उसने वो कर लिया था, और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। तो ये थी बेगम ऑफ क्राइम सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।